हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, लाइक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन के हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मिल जाएगी। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी काउंसलिंग में। ठीक है, तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लो, वहाँ से आपको ये सारी पीपीटी जितने भी मैंने करवा रखे वहाँ पे मिल जाएगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा कि हम एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम के बाद वही नर्सिंग कंप्लीट होने तक हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा था। ठीक है, तो चलिए देर न करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है आज का, विच मेडिकल स्पेशलिस्ट डील विद द हार्ट डिजीज। डील विद द हार्ट डिजीज, अगर हार्ट से रिलेटेड है तो कार्डियोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस बार कितने क्वेश्चन आते हैं ऐसे रिलेटेड। तो आपका हार्ट से रिलेटेड है कार्डियोलॉजिस्ट, अ डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग कैंसर इज कॉल्ड। अगर कैंसर रिलेटेड है तो वो ओंकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओंकोलॉजिस्ट सेकंड का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। हेमेटोलॉजिस्ट ब्लड से होता है। रेडियोलॉजिस्ट आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि जहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई होता है, उसको हम रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। रेडियोलॉजी में अलग से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, एमडी होता है कोर्स। पैथोलॉजिस्ट भी होता है, इसमें भी अलग से जो स्पेशलाइजेशन होता है पैथो में। यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं, जो डायग्नोसिस बनाई जाती है, उसको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। विच स्पेशलिस्ट वुड ट्रीट द पेशेंट विथ डायबिटीज। डायबिटीज से रिलेटेड था इंडोक्रोनोलॉजिस्ट। ठीक है, इंडोक्राइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो इंडोक्रोनोलॉजिस्ट देखता है। ठीक है, 3 नंबर का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आर न्यूरोलॉजिस्ट प्राइमरी डील विद द डिसऑर्डर रिलेटेड टू द। न्यूरोलॉजिस्ट की अगर बात करें, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो कौन ट्रीट करेगा, आपका न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, इसमें न्यूरोलॉजिस्ट फिजिशियन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन भी होता है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। आपका हार्ट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हार्ट के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, छोटे हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक ही डॉक्टर सब कुछ देख रहा है, तो उससे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आप पीडियाट्रिशियन स्पेशलाइज इन द केयर। आप पीडियाट्रिशियन की बात करें तो पीडियाट्रिशियन जो होता है वो चिल्ड्रन के डॉक्टर्स को पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट बोला जाता है और पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशलिस्ट इन कंसर्न विद स्किन। स्किन की अगर बात करें तो आप डर्मा से याद रखना, आपको स्किन बोलते हैं, तो उसके स्पेशलिस्ट को हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन ऑर्थोपेडिक्स ट्रीट कंडीशन रिलेटेड टू आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स जो होता है वो बोन और जॉइंट्स रिलेटेड चीज़ें देखता है। ठीक है, उसको आर्थोपेडिक्स या हड्डी वाला डॉक्टर बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पल्मोनोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड इन डिजीज था। पल्मोनोलॉजिस्ट जो होता है वो लंग्स से रिलेटेड जितनी भी डिजीज कंडीशन होती हैं उस चीज़ को देखता है। ठीक है, और रिस्पायरेटरी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपके रिस्पायरेशन से रिलेटेड जो होती है वो टीबी वगैरह आती हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। विच स्पेशलिस्ट वुड मैनेज अ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, इसमें ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट दोनों होना चाहिए इसमें। ठीक है, आपके ऑप्शन में दोनों आ सकता है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा आपका करेक्ट, ए और बी दोनों करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हीमेटोलॉजिस्ट फोकस ऑन द डिसऑर्डर ऑफ। हीमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है वो हीमेटोलॉजी में आती है। इसमें लाइक आपका ल्यूकेमिया अगर कैंसर से रिलेटेड या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ब्लड से रिलेटेड तो हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट डील करता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विच डॉक्टर स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात करें तो साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है उसका। ठीक है, साइकेट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, काउंसलिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है और ईसीटी डिपार्टमेंट अलग होता है, ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्टर थेरेपी और चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, 11 नंबर का ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डील विद। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज कंडीशन है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड डिजीज कंडीशन एराइज हो रही हैं बिकॉज ऑफ फास्ट फूड। ठीक है, तो उसको हम डील करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है, स्पेशलिस्ट देखता है उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच स्पेशलिस्ट ट्रीट किडनी डिजीज, किडनी डिजीज नेफ्रोन से याद रखना, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट। और यूरिन से रिलेटेड चीज़ें तो उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। 30 नंबर का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद ऑप्थेमोलॉजिस्ट ये आपका नया वर्ड होगा आपके लिए। जितने भी आई से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं ओके कौन डील करता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हम बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, रूमेटोलॉजिस्ट ट्रीटेड द कंडीशन, रूमेटोलॉजिस्ट जो है जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो रूमेटोलॉजिस्ट देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच स्पेशलिस्ट वुड प्रेफर सर्जरीज ऑफ द ब्रेन, इसमें क्या है, न्यूरोसर्जन, मैंने ऑलरेडी बताया, न्यूरोफिजिशियन न्यूरोसर्जन, जितनी भी सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें होती है न्यूरोसर्जन देखता है, जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें को देख के ठीक करी जा सकती है वो न्यूरो फिजिशियन देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एन ENT स्पेशलिस्ट डील, ENT ई से आपका ईयर आता है, एन से नोज आता है और टी से थ्रोट आता है। ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड चीज़ें आपका देखी जाती है ENT डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, आ न्यूनेटोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ, जो न्यू बॉर्न होते हैं मतलब अभी जस्ट मतलब उनका बर्थ हुआ है वो कौन डिपार्टमेंट देखता है, न्यूनेटोलॉजिस्ट देखता है। NICU में क्या एडमिट होते हैं ऐसे पेशेंट, ठीक है, जो 1 दिन का भी है, 2 दिन का या 1 वीक का, ठीक है, वो नियोनेट केयर में आता है। 18 नंबर का आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच स्पेशलिस्ट फोकस्ड ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, एलर्जी और क्या होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज के लिए कौन एलर्जिस्ट होता है, एलर्जिस्ट, जिसमें IGE रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एन ओंकोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज इन रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी जो होता है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रीट करी जाती है, बट ओंकोलॉजी में अलग से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसको हम रेडिएशन ओंकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। 20 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच स्पेशलिस्ट ट्रीट डिसऑर्डर ऑफ द लीवर, लीवर आप हिपैटो से याद रखना, हिपैटोलॉजिस्ट बोलता है, मतलब आप उसके मेडिकल टर्म से हमेशा चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हार्ट है उसको कार्डियोलॉजिस्ट, लंग्स है उसको पल्मोनोलॉजिस्ट, ऐसे किडनी है तो उसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरिन है यूरोलॉजिस्ट, ऐसे ही उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जीडियाट्रिशियन स्पेशलाइज इन द हेल्थ केयर, जीडियाट्रिशियन जो होता है वो एल्डरली यानी कि जो ओल्ड एज पीपुल हैं उसमें हम जीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, जीडियाट्रिशियन उसको बोलते हैं, वो उसमें आते हैं आपके एल्डरली पीपल्स जो क्या है आपकी 50+ के होते हैं, 50 या 60+ जो लोग होते हैं। विच डॉक्टर वुड ट्रीट द पेशेंट विद द ब्रोकन लेग, ब्रोकन लेग आप ऑर्थोपेडिक सर्जन देखेगा, ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आप पैथोलॉजिस्ट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व, पैथोलॉजिस्ट जो डायग्नोसिस डिजीज थ्रू लैब टेस्ट यानी ब्लड या आपके यूरिन या स्टूल या कोई भी चीज़ हो सकती है या कोई सेल के बेसिस पे जो होता है वो डायग्नोसिस करता है वो पैथोलॉजिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच स्पेशलिस्ट ट्रीट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस डिजीज, आपका इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट यानी कि एलर्जियोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट में भी आप कह सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो सकता है इसका, ठीक है। 25 का ए और बी दोनों करेक्ट होगा। अ डॉक्टर स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, इसको हम यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। 26 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, विच स्पेशलिस्ट डील विद द हार्मोनल इम्बैलेंस, इसको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, वही आपका डायबिटीज वाला एंडोक्रोनोलॉजिस्ट वही सेम चीज़ है, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस से रिलेटेड भी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट ही देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अ कार्डियोथोरैक्सिक सर्जन ऑपरेट्स ऑन द हार्ट एंड चेस्ट को देखता है आपको कार्डियोथोरैक्सिक सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच स्पेशलिस्ट फोकस ऑन द रिहैबिलिटेशन एंड फिजिकल थेरेपी, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एक डिपार्टमेंट अलग होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ये फिजियो आर्टिस्ट है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो, फिजियो आर्टिस्ट नहीं होता है, ठीक है। 29 का ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज में आता है आपका इम्यूनोलॉजिस्ट एंड रिमेटोलॉजिस्ट, दोनों आते हैं आपका ऑटो इम्यून डिजीज में, ठीक है। तो आप इसमें आपने कंप्लीट कर लिया 30 क्वेश्चन, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से पक्का, इतना जान के रखना, ठीक है।
तो आप इसको कंप्लीट एक बार में ना समझ में, एक बार दोबारा वीडियो चला के देख लेना, ठीक है। तो अब तक जितना मतलब पढ़ लिया थ्योरी पोर्शन, उसको रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सकता है करते रहो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।